बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे सरवाड़। मसूदा के विधायक राकेश पारिक के पिता के निधन के बाद शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढांढस। केकड़ी क्षेत्र के दौरे के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व पायलट का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के बाहर एनएसयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के शर्मा ने केकड़ी के जिला चिकित्सालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। चिकित्सकों की बैठक लेकर सुदृढ़ चिकित्सक व्यवस्था सुचारू करने के लिए दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सांपला के प्राचीन नरसिंह द्वार मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हुई प्रारंभ। पहले दिन निकाली कई कलश यात्रा। स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने ब्लॉक के कई विद्यालयों का किया आकस्मिक निरीक्षण। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सरवाड़ ब्लॉक के कई विद्यालयों में भी अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरवाड़ ने भी किए कई विद्यालयों का निरीक्षण। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के प्रति चलाए जाए जागरूकता अभियान के तहत नगरपालिका द्वारा आज भी निकाली गई जन जागरूकता रैली। लोगों को बांटे गए मास्क। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मसूदा के विधायक राकेश पारिक के सरवाड़ स्थित निवास स्थान पर पहुंचकर राकेश पारिक के पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोपहर करीब 12:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व टोंक विधायक सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एक साथ सरवाड़ पहुंचे और सीधे राकेश पारिक के निवास स्थान पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व सचिन पायलट ने इस दुख की घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि राकेश पारिक के पिता कांग्रेस के कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थे। इसके साथ साथ उनकी स्वच्छ व साफ छवि और लोगों के प्रति समाज सेवा की रुचि अंतिम समय तक थी, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया है। उनकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती। उधर चिकित्सा मंत्री व पायलट के आने की सूचना से पूर्व ही सरवाड़ में कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ लग गई। राकेश पारिक के निवास स्थान पर भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एनएसयू की विधानसभा अध्यक्ष लेखराज जाट के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट का आज केकड़ी के जिला चिकित्सालय के बाहर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व पीसीसी प्रवक्ता सुमेर सिंह चारण, एनएसयू प्रदेश महासचिव भीमड़ावाद सरपंच धनराज जाट, जिला महासचिव आशाराम नागर, पूर्व छात्र संघ चेतन डसानिया, जय कुमार परेवा, अभिषेक सिंह, रमेश साहू, विनोद आचार्य, नौरत, दीपक डसानिया, सुरेश धाकड़, प्रद्युमन आचार्य, आशीष मीणा मौजूद थे, जिन्होंने ढोल ढमाकों के साथ चिकित्सा मंत्री व सचिन पायलट का केकड़ी के जिला चिकित्सालय के बाहर भव्य स्वागत किया। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के शर्मा ने केकड़ी के जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण कर बैठक ली और बैठक में विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला चिकित्सालय में विशेष संचालन हेतु एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और उनकी राय से कार्य योजना तैयार की गई। डायरेक्टर के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संकल्प लिया है कि उनके क्षेत्र में स्थित जिला चिकित्सालय राज्य का दूसरा जिला चिकित्सालय हो जिसमें इलाज की संपूर्ण सुविधा हो। उनकी भावनाओं को देखते हुए केकड़ी की जिला चिकित्सालय में तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। के शर्मा ने बताया कि जिला चिकित्सालय के सफल संचालन व इलाज की व्यवस्था, 24 घंटे डॉक्टरों की उपस्थिति, तमाम तरह की जांच हो, मरीजों को हर तरह की सुविधा देने के लिए चिकित्सालय विभाग प्रयासरत है और इसके सफल संचालन हेतु आज बैठक भी ली गई, जिसमें चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़, भीलवाड़ा चिकित्सालय के बीसीएमओ डॉक्टर दुर्गेश राय को भी विशेष तौर से बैठक में बुलाया गया और केकड़ी के जिला चिकित्सालय के सफल संचालन हेतु विशेष कार्य योजना भी तैयार कराई जा रही है। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, केकड़ी तहसीलदार, केकड़ी के जिला चिकित्सालय प्रभारी नेमीचंद जैन, डॉक्टर गणपत राजपुरी, डॉक्टर असद अली, संयुक्त
व केकड़ी जिला चिकित्सालय के कई चिकित्सक उपस्थित थे। माननीय चिकित्सा मंत्री जी के निर्देश पे जब ये जिला अस्पताल बना केकड़ी, उसके बाद में जिला अस्पताल में मूलभूत संरचनाओं का विकास किस प्रकार से हो, जिला अस्पताल केकड़ी जो समस्त राज्य के दूसरे जिला अस्पताल है उनसे भी उन्नत जिला अस्पताल बने, ये उनकी भावना है। और यहाँ पे जो पदस्थापित चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ है उनका भी जो हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करते हैं उनको इम्प्रूव करने का इम्प्रूव करने के लिए जो हम मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ जो दूसरे जिला अस्पताल है उनसे बेहतर सर्विसेज उपलब्ध हो सके, यही मुख्य प्रयोजन है यहाँ पे आज। और यहाँ पे ऐसी सारी सुविधाएं मिले जो मेडिकल कॉलेज लेवल पे मिले, ये मूल भावना है माननीय मंत्री महोदय की। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मीटिंग ले रहे हैं। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज एक सतत प्रक्रिया होती है। जब ये जिला अस्पताल बना, पहले CSC था, जिला अस्पताल बना, जिला अस्पताल बनने के साथ साथ RRC सेंटर बना, कोविड लैब बनी, ब्लड बैंक बना, ये पहले नहीं थे इस अस्पताल में, लेकिन अभी वर्तमान में 250 बेड का हॉस्पिटल है। एक सतत प्रक्रिया है, सारी सुविधाएं जो जिला अस्पताल लेवल पे होती है वो यहाँ विकसित होंगी। और माननीय चिकित्सा मंत्री जी की भावना जो मैंने बताई आपको, ऐसा है कि राज्य में जितने भी जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वैसी ही सारी सुविधाएं केकड़ी जिला अस्पताल में उपलब्ध हो। उसी के लिए आज हमने ये मीटिंग की है अभी PMO साहब के साथ में, और बाहर से 2 हमारे जैसे जो एक्सपर्ट हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया है। डॉक्टर अरुण गौड़ हैं भीलवाड़ा में जो PMO हैं, इमाम मेडिकल कॉलेज भी है। डॉक्टर दुर्गेश राय हैं, ये BCM भीलवाड़ा में, ये वहाँ से हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आए हैं। JD साहब हैं। उसी बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार हम केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकें अच्छी से अच्छी, जिसमें जो आप कह रहे हो कि समय पर चिकित्सक और स्टाफ नहीं मिलता, जिससे जो आने वाले जो मरीज हैं उनको असुविधा होती है। उसी के लिए हम PMO साहब से अभी मीटिंग लेके यही बात कर रहे हैं कि ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स करनी है आपको, कि ये व्यक्ति अगर ये काम नहीं होता है तो ये जिम्मेदार होगा। और जिम्मेदार होगा तो उसमें 2 तरह की समस्याएं होती है। एक समस्या ऐसी होती है कि वो व्यक्ति काम क्यों नहीं कर पा रहा, जिसको हम सुलझा सकते हैं। दूसरी समस्या ये आती है कि खुद क्रिएटेड समस्या होती है, खुद पैदा करता है, उस समस्या के लिए उसको पनिश करना है। सरकार के निर्देशानुसार पालिका द्वारा जन आंदोलन अभियान नो मास्क नो एंट्री के तहत आज रैली निकालकर नगरपालिका कर्मचारियों ने जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क भी बांटे। नगर कार्यालय से शुरू होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्कूल, 3 बत्ती चौराहा, डाकघर, अजमेरी गेट, सदर बाजार से घंटाघर होते हुए नगरपालिका कार्यालय तक यह रैली संपन्न हुई। रैली के दौरान राहगीरों व दुकानदारों, मोहल्ले वासियों को मास्क वितरित किए गए एवं उनको भविष्य में हमेशा मास्क लगाने हेतु जनप्रतिनिधि एवं पालिका द्वारा प्रेरित किया गया। एवं जनप्रतिनिधि देवीलाल चौधरी, परशुराम शर्मा द्वारा रैली मार्ग पर स्थित सभी दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए व घरों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर व पोस्टर भी चिपकाए गए एवं पालिका अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मास्क वितरित किए गए। आज लगभग 35 मास्क, 70 स्टिकर दुकानों एवं घरों पर चिपकाए गए एवं वितरित किए गए तथा गठित टीम द्वारा लगभग 390 लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। इस मौके पर पालिका स्टाफ में सहायक लेखा अधिकारी देवीलाल वर्मा, वरिष्ठ सहायक रामगोपाल डांगा, अंबालाल गुर्जर, कनिष्ठ सहायक शब्बीर अहमद, सोन सिंह गौड़, विमल कुमार दादीश, उमेश कुमार पत्रिया, राकेश कुमार पारिक, रविंद्र प्रकाश पारासर, मोइनुद्दीन शेख, विक्रम सिंह, अमरचंद, संविदा कर्मी, महावीर प्रसाद सहित पालिका के कई कर्मचारी मौजूद थे। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में शिक्षण व्यवस्था के तहत स्माइल 2.0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची व अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक जेतवाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया का निरीक्षण कर कार्यक्रम की प्रगति जाँच की। संस्था प्रधान ब्रजकिशोर शर्मा व चंद्र प्रकाश दादीश ने अधिकारियों को बच्चों के पोर्टफोलियो गृह कार्य, प्रतिदिन स्माइल कंटेंट भेजे जाने की प्रगति रिपोर्ट, शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर बच्चों को गृह कार्य दिए जाने व कक्षा 9
से 12 के बच्चों को विद्यालय में ही परामर्श हेतु बुलाकर उन्हें बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार परामर्श दिए जाने के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इसी प्रकार मंगलवार को भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सदारा व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहरू कला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम राधेश्याम कुमावत ने भी तीनों विद्यालयों का निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट से जिला कार्यालय को अवगत कराया व सभी शिक्षकों को इस कार्यक्रम में छात्र हित में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु प्रेरित किया। आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव में स्माइल 2 प्रोग्राम के तहत सुपरविजन के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें मेरे साथ अशोक जेतवाल एससीबीओ सेकेंडरी विजिट पे है। राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो राज्य सरकार ने स्माइल प्रोग्राम के तहत पूर्व में ये कार्यक्रम चलाया था, जिसमें 5-5 बच्चों को, एंड्रॉयड फोन वालों को, जो कि घर पर ही सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी, शिक्षण सामग्री। लेकिन फिर से सरकार और विभाग के पास इस प्रकार की समस्या पहुंची कि जिन अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, उनका शिक्षण बाधित हो रहा है। तो उसके लिए स्माइल 2 प्रोग्राम राज्य सरकार शिक्षा विभाग लेकर आई। इसके तहत हमें कक्षा 9 से 12 को विद्यालय परिसर में परामर्श हेतु बुलाया जा रहा है। उनमें बच्चे अपनी समस्या का समाधान करके सब्जेक्ट टीचर से मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और कक्षा 1 से 8 के लिए हम बच्चों के पेरेंट्स को जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी उनके पास एंड्रॉयड फोन है ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं, और जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है उनको ऑफलाइन उनके आवास तक जाकर हमारे अध्यापक जो भी कंटेंट आ रहे हैं, शिक्षण सामग्री है, गृह कार्य है, वो उपलब्ध करा रहे हैं। इस सहित आसपास की सरकारी शिक्षण शालाओं का सरवार अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों का स्माइल 2 के तहत बच्चों को देने वाली शिक्षण व्यवस्थाओं का बारीकी से जांच की व कई विद्यालयों का निरीक्षण कर बच्चों को मिलने वाली शिक्षा का अवलोकन किया। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर प्रसाद झारोटिया ने बताया कि सांपला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालापुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूपा जालिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपाली में स्माइल 2 योजना के तहत विद्यालयों में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध अध्ययन सामग्री, पोर्टफोलियो द्वारा बच्चों को होमवर्क संबंधी जानकारी, होमवर्क डायरी के तहत बच्चों को ऑनलाइन वर्कबुक द्वारा बच्चों को शिक्षण उपलब्ध कराना, स्माइल 2 के तहत बच्चों को प्रतिदिन फोन कॉल रिकॉर्डिंग के तहत जानकारी देना, साथ ही अध्यापकों द्वारा मोबाइल पर बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की जानकारी ली। इस दौरान विद्यालयों में शिक्षकों का बच्चों के प्रति स्माइल योजना में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। झारोटिया ने बताया कि कुछ शिक्षण संस्थानों में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को शिक्षण व्यवस्था ऑनलाइन देने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए शिक्षकों को बच्चों से संपर्क कर उन्हें शिक्षण व्यवस्था पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर प्रसाद झारोटिया के साथ सांपला प्रधानाचार्य ब्रजराज शर्मा ने ऑनलाइन क्लासेज के बारे में जानकारी भी दी। सांपला से जे न्यूज के लिए गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। द्वारकाधीश की नगरी सांपला में प्राचीन नरसिंह द्वारा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन भागवताचार्य अवधेश दास जी महाराज ने कहा कि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य जीवन भवसागर को पार हो जाता है। ऐसे में भागवत ग्रंथ मानव जीवन अपने हृदय में ग्रहण करता है और उसे कई सुख, शांति और प्रभु से मिलने का अवसर भी मिलता है। प्राचीन नरसिंह द्वारा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व विधि विधान के साथ कलश यात्रा के बीच भगवान द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, रावला चौक, मंत्री मोहल्ला, माली मोहल्ला, जाट मोहल्ला, ब्राह्मण मोहल्ला होती हुई मुख्य मंदिर नरसिंह द्वार पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा व भागवत व भगवान का विमान का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन किया। इस दौरान भागवत आचार्य अवधेश दास जी महाराज ने कहा कि चिंता से मुक्ति कैसे मिले यही सिखाता है भागवत ग्रंथ। भागवत का श्रवण करने से व सुनने से मानव का जीवन सफल हो जाता है। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। ऐसे में भागवत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। भागवत ग्रंथ को ग्रहण करने से मानव सतमार्ग की ओर प्रवेश करता है, जहां भगवान से मिलने का अवसर भी प्रदान होता है। इस दौरान विशेष झांकी भी सजाई गई।
भागवत कथा के दौरान महिला मंडल अध्यक्ष पुष्पा तोसनीवाल, पुरुषोत्तम सोनी, मुकेश तोसनीवाल, रामप्रसाद शर्मा, मुकेश शर्मा, केदार वैष्णव, नितेश शर्मा, नारायण शर्मा, लक्ष्मी नारायण वैष्णव, सोजीराम साहू, भोलूराम दरोगा, सरवण पारिक आदि कार्यकर्ताओं ने भागवत कथा के दौरान अहम योगदान दिया। सांपला से जे न्यूज के लिए गिरधर गोपाल की रिपोर्ट।